साथियों, आज की रात बहुत बड़ी है और गजा में सीज फायर को लेकर आज हमास कोई बड़ा फैसला या फैसला कर सकता है कि हाँ, हमें वो शर्तें कबूल हैं जो सीज फायर के लिए कतार, अमेरिका और इजिप्ट बाकी देशों की तरफ से तैयार की गई हैं। हमास के बड़े लीडर्स इस पर आज अपनी रजामंदी दे सकते हैं। इजराइल पहले ही दबे मन से इस पर राजी है क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है इजराइल की हुकूमत पर अपने तमाम हॉस्टेजेस को वापस लाने का, क्योंकि इसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी जो है सत्ता की वो चरमरा रही है। लेकिन हमास इस एग्रीमेंट पर क्यों राजी हुआ, क्यों अग्री हुआ इस सीज फायर को लेकर और इसकी शर्तें क्या हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लिहाजा आखिर तक देखिए, वजहें खास होंगी। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए और आजाद बोल इंडिया को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह आपका अपना ही चैनल है जो आपके लिए एक्सक्लूसिव खबरें लाता है। साथियों, कल हमने आपको एक एपिसोड दिखाकर ये बताया था कि इस्माइल हानिया, हमास के सबसे बड़े लीडर्स और गजा के मामलों के जो सुपरवाइजर हैं या जिनके ऊपर ओहदा है, जिनके पास याहिया सिनवार, वो दोनों आपस में उनमें कन्फ्लिक्ट है, राजी नहीं है सीज फायर की कुछ शर्तों को लेकर। जैसे कि याहिया सिनवार ये चाहते हैं कि अभी सीज फायर हो जाए, मदद मिले लोगों को और एड आए और फिलहाल के लिए जंग रुक जाए, जबकि इस्माइल हानिया ये चाहते थे या चाहते हैं कि पूरी तरीके से सीज फायर हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये सीज फायर जिसकी खबर आ रही 40 दिन का होगा और 40 दिन के सीज फायर में बड़ी तादाद में ह्यूमैनिटेरियन एड आएगी। 3 से 4 फेज में ये सीज फायर चालू रहेगा। 10-10 दिन का एक फेज मान लीजिए, अगर 40 दिन का सीज फायर कायम रहता है तो पहले फेज में जो है वो तमाम लोग जो इजराइल के बंधक हैं हमास के पास, जिनमें ज़ईफ, बूढ़े ज़्यादा होंगे, बीमार और बच्चे, इन्हें आज़ाद किया जाएगा। उधर से फ़लस्तीनियों को बड़ी तादाद में आज़ाद किया जाएगा। दूसरे चरण में महिला फौजी जो इजराइल की हैं हमास के कब्जे में, उन्हें रिलीज़ किया जाएगा। हर एक औरत, हर एक लड़की के बदले 50 फ़लस्तीनी आज़ाद करने की शर्त रखी गई है। ये पहले भी शर्त थी, तो ये एक बड़ी शर्त है। तीसरे दौर में जो इजराइल के मेल फौजी हैं उन्हें रिलीज किया जाएगा और उधर से जो हमास के बड़े लीडर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आरोप हो, जो इजराइल की कैद में, उन्हें आजाद किया जाएगा। इस दौरान एड को हर बार डबल किया जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन एड, राशन, अस्पतालों को चलाने का जितना भी सामान है, साजो सामान है, दवाइयां हैं, एनेस्थीसिया जो वहां दिए बिना ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ये सब आएगा। बाकी कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए भी थोड़ा बहुत सामान आ सकता है, क्योंकि लोग टेंट्स में रह रहे हैं और बारिश और जाड़ा, ये ठंड का मौसम उनके क्या हाल कर रहा है हमें सब पता है। तो ये खबर मारियो नौफल ने दी। इसमें इन्होंने यही लिखा है कि रिपोर्ट्स दैट इंडिकेट दैट हमास इज सेट टू अनाउंस इट्स डिसीजन ऑन द टर्म्स फॉर अ सीज फायर एंड हॉस्टेज एक्सचेंज डील दिस इवनिंग, आज शाम। वहां जब शाम होगी, यहाँ रात हो चुकी होगी, कुछ भी होगा, मैं आपको रात में खबर 2-3 बजे कभी भी दे देता हूं। तो ब्रेकिंग ये है कि हमास डिसीजन टुनाइट ऑन सीज फायर एंड हॉस्टेज एक्सचेंज, 30 हॉस्टेज पहले चरण में ये हमास की जो है वो रिलीज करेगा। लेकिन मैंने कहा इस खबर को ढूंढ लेना चाहिए। इन्होंने वाईटी न्यूज़ के हवाले से खबर दी थी, तो वाईटी न्यूज़ के हवाले से मैंने वाईटी न्यूज़ पे गया तो ये खबर तो मिली और कुछ भी मिला। इजराइल की वाईटी न्यूज़ वेबसाइट है। खबर ये है कि आईडीएफ हैज ऑलरेडी स्पेंट 1 बिलियन शेकल्स फीडिंग सोल्जर्स ड्यूरिंग वॉर। इसी खबर में यह पता चलता है कि इजराइल क्यों तैयार है, इजराइल क्यों तैयार है इस सीज फायर के लिए। सिर्फ बात वो नहीं है, आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने अब तक जब से 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई है 1 बिलियन शेकल्स, जैसे हमारे रुपीज होते ना, उनकी करेंसी शेकल है इजराइल की, 1 बिलियन शेकल अब तक खर्च कर दिए हैं। और 1 बिलियन शेकल जो हैं वो लगभग होते हैं, जाकर इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे जाकर, 1 बिलियन शेकल 274 मिलियन, यस 274 मिलियन डॉलर के बराबर होते हैं। हमने कहा जी पता करें तो पता चला 2268 करोड़ 77 लाख 16,77,120 रुपए, आज की करेंसी में 2268 करोड़ रुपए का खाना खा गए ये लोग, इजरायली फौजी। फीडिंग सोल्जर्स, फीडिंग, सिर्फ खाना खिलाने में, राशन खिलाने में, और जबकि ये पूरे साल के बजट के राशन का उससे ज्यादा है जो 3-4 महीने में खा गए हैं इजरायली। 3 महीने में ये फौजी, पूरे साल सेना इनकी इतने, इससे कम पैसों में खाती थी। खा खा के कर क्या रहे हैं गजा में। फिर मुझे लगा जब इतनी कमर टूट रही तो इजराइल को फिर सीज फायर की तरफ जाना होगा। दूसरी हेडलाइन पढ़ी मैंने YNetNews.com की, इजराइल की वेबसाइट है, आप जाकर सर्च करिएगा। या सवाल उठाने वाले भाई बहुत आते मत आया करो प्लीज, गूगल होगा फोन में, जाकर सर्च करो यार, पहले अक्लमंद आदमी की निशानी है, पहले सर्च करें। होस्टेज,
release deal in 3 phase begin with lull in fighting। ये लिखा हुआ है 3 फेज में होगी डील, और यही सब कुछ है कि ड्रोन अटैक, आर्मी वार्मी, तोप का, टैंक का गरजना बंद होगा। हमास चाहते हैं पूरी तरीके से फोर्स विड्रॉ हो, लेकिन पूरी तरीके से विड्रॉ होगी इजराइल की फौज मुझे नहीं पता, बॉर्डर पर तो तैनात रहेगी। हाँ, ड्रोन वगैरह कोई निगरानी नहीं होगी, कोई टैंक वैंक जो है वहां पर नहीं गरजेंगे, एक भी पटाखा नहीं छूटेगा, इधर से एक भी रॉकेट नहीं दगेगा, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड। अच्छा, प्रेशर क्या था? हाँ, हमास क्यों राजी हुआ है? लोगों में विद्रोह बढ़ रहा है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा की जंग हो चुकी है। वो इस जंग को झेल सकते थे, बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन यूएनआरडब्ल्यूए की एड बंद हो गई, जिसकी वजह से इजराइल के स्कूल, राशन खाने, लोगों का खाना पीना, दवाइयां, ये सब चल नहीं थी एक बड़ी तादाद में। उस यूएनआरडब्ल्यूए की एड को बंद कर दिया अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देशों ने इजराइल के इस एलिगेशन पे कि हमास के लोग यूएनआरडब्ल्यूए गजा में या फिलिस्तीन में काम कर रहे हैं। उनकी एड बंद कर दी। एड नहीं आएगी तो राशन नहीं खरीदा जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा तो लोगों के पेट कैसे भरेंगे? वो भूखे मरने लगे, और ज्यादा भूखे रहेंगे। उन्होंने आगे का अंदेशा देखा, बर्बादी हो चुकी बहुत ज्यादा। 3 महीने कोई जंग के हर वक्त बम बंदूक ये सब गिर रहा है, ट्रॉमा में चला जाता है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अब हमें जंग नहीं चाहिए। प्रेशर पड़ रहा था हमास के ऊपर कि इस जंग को फिलहाल रोके, क्योंकि लोगों के पास खाना तो छोड़ो, दवा तक नहीं बची थी। तो बड़ा प्रेशर था, पीने का पानी नहीं, बच्चे भूख से मर रहे थे, ठंड और बारिश से कहां कहां क्या मैं आपको दिखाऊं। तीसरी खबर मुझे इसी वायनेट पर, ये इजराइल की वेबसाइट इजराइल की हुकूमत के करीब है। जैसे हमारे यहाँ के कुछ न्यूज़पेपर होते हैं, हमेशा हर दौर की हुकूमत के करीब होते हैं, वो सबसे पहले ब्रेक करते हैं खबर को, फिर उसको और लोग फॉलो करते हैं अगले दिन। और दुनिया की मीडिया 2-3 दिन बाद छापती, जब घटना हो जाती है कि हाँ डील हो गई है। ऐसे ही वहां की खबर पहले आ गई, वहीं की कंट्री की है ना, तो वो पहले देंगे। अब जब डील हो जाएगी तो हमारे न्यूज़पेपर उसके पीछे और चैनल्स भागेंगे। तीसरी हेडलाइन है, हमास reasserts control of parts of Gaza after Israeli withdrawal। गजा से इजराइल की सेना को निकलना ही था, निकली नॉर्थ के इलाके से, नॉर्थ वेस्ट के इलाके से निकली जैसे ही गजा से उनकी सेना, वहां हुआ क्या, वापस हमास ने उन इलाकों पर कब्जा जमा लिया, होल्ड कर लिया। तो क्या रह गया? तुम गए थे जिन्हें मारने, मिटाने, खत्म करने, सुरंगें उड़ाने, उन्होंने तुम्हारी सुरंग में गोले दाग दिए। वो तुम्हें भगाने में भी कामयाब रहे, तुम बर्बाद भी हो गए, अपने देश का खाना चटका गए चूहों की तरह। और फिर क्या हुआ? फिर हमास वहीं आके कंट्रोल करके बैठ गया, तो फिर हासिल कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि आप वहां रह नहीं सकते, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने स्लैम किया इजराइल को। उनका जो इजराइल का प्लान था कि हम वहां पर गजा में यहूदियों की या सेटलर्स की बस्तियां बसाएंगे, वापस उस जमीनों पर जाकर 2006 से पहले वाला माहौल बनाएंगे, अपनी आबादी बसाएंगे, उस सब को खारिज कर दिया फ्रांस और जर्मनी ने, अमेरिका तक ने, कि ये हिमाकत मत कर लेना कि गजा में जाकर तुम अपनी बस्तियां बसा लो। बाबा, ऐसा नहीं चलेगा, इना चोल पे। तो जब पता चला कि बड़े बड़े यूरोप के देश और अमेरिका ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फिर अरब वर्ल्ड तो करेगा नहीं, तो फिर हुआ ये कि गजा से सेना भागने लगी, और उसकी हम तस्वीरें कई एपिसोड दिखा चुके हैं। फिलहाल मुद्दा यह है कि हमास और इजराइल के बीच की सीज फायर की जो डील है, और जो कैदियों के इधर उधर जाने की निगोशिएशन की, वो डील आज रात पक्की हो सकती है, क्योंकि इसकी बात बड़े स्तर पर चल रही है। इस्माइल हानिया इजिप्ट के कांटेक्ट में है, याहिया सिनवार नाराज हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। सीज फायर ही एक आखिरी रास्ता। अब देखना यह कि 40 दिन का होता है, परमानेंट होता है, या कुछ और एक्सटेंड होता है।